Student, so today we are going to start from page number 351. Before that, we have seen how the Gandhiji started to involve in the politics, but more than that, he started to involve with the Indian common people, farmers and the industrial workers and other. They start to believe in him. And we have seen the C.N. Bloomfield also talked much praising words for him. So today we are going to see a people's leader, एक ऐसा लीडर जो कांग्रेस का लीडर नहीं परंतु जनता का लीडर बनके उभर के आया, उसमें हम गांधी जी को देख सकते हैं। So 1922 के बाद गांधी जी ने भारत के नेशनलिज्म को एक नया रूप दिया। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था BHU में, जैसे कि उनके लेक्चर के समय के फरवरी 1916 में, कि ये कोई मूवमेंट, ये स्वतंत्रता सिर्फ प्रोफेशनल लोगों की नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की नहीं है, वो तो मुट्ठी भर है, परंतु हजारों लाखों जो अगर किसान हैं और मजदूर हैं और वर्कर्स हैं, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हम इंडिपेंडेंसी को सही में एंजॉय भी कर सकते हैं। मैनी ऑफ द, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है गांधी जी को इस कारण से अलग अलग नाम से संबोधित करने लगे, यहीं से उनका नाम जो है महात्मा शब्द जो है उनके साथ आइडेंटिफाइड हो गया। कारण था कि महात्मा गांधी को जब भी देखा जाता तो वो अलग तरीके से नहीं दिखते, तो एक असली भारतीय के रूप से दिखते थे। उनके पहरावा, उनके भाषा, उनका जो चलना बोलना, उनकी कॉमन लोगों से, फॉक से यानी लोगों से जो है उनका जो बातचीत करना, उनके साथ जो इंटीमेसी दिखाना, वो सारी चीज जो इसके अंदर आती है। अगर हम देखें तो जहाँ ज्यादातर कांग्रेस वाले जो थे वो वेस्टर्न सूट पहनते थे और बंद गले के जो कुर्ते पहनते थे और बेहतर क्वालिटी के कपड़े और जो ज्यादातर अंग्रेजी कपड़े पहनते थे, परंतु वहीं पे गांधी जी जो थे उनके पहरावा बिल्कुल हिंदुस्तानी पहरावा, धोती पहनी जाती थी उनके द्वारा, उनकी जो पहनने के तरीके एकदम अलग होते थे। प्रतिदिन वो चरखा चलाते थे और जितने भी जो उनके साथ थे उन सबसे बोलते थे कि आप चरखा चलाएं। चरखा एक ऐसा सिस्टम था गांधी जी का जो एक मजदूर कारीगर और एक पढ़े लिखे वकील या पढ़े लिखे, उस समय वकीलों को बहुत इज्जत थी, तो पढ़े लिखे वकील और मैजिस्ट्रेट्स और इन सबको एक उसमें बांध देता था, एक बॉर्डर्स में बांध देता था, यहाँ तक कि पूरे देश को भी एक बॉर्डर में बांधता था। ये मैनुअल लेबर और मेंटल लेबर दोनों को क्या करा था, आइडेंटिफाई करने वाला एक सिस्टम गांधी जी ने एक आइडियोलॉजी निकाली थी। अगर हम देखें तो एक हिस्टोरियन शाहिद अमीन जो है उन्होंने ट्रेस आउट किया कि जब गांधी जी जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचे तो उनके आने पर इतना ज्यादा रूमर्स और इतनी ज्यादा भव्य उनकी स्वागत की तैयारी थी, जिसे देखने के लिए लोकल प्रेस वगैरह सब उनके साथ जुड़ गए थे। अगर आप देखें तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से गांधी जी के लिए लोग जो है, कॉमन लोग जो है, वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब उत्साही हो गए और जुड़ते चले गए। एक हिंदी अखबार के गोरखपुर के रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो गांधी जी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि समझाने जैसा कुछ है नहीं। अलग अलग जगह पे गांधी जी के लिए दर्शन के लिए लोग खड़े थे, माला लिए हुए और उनको देखना चाहते थे बस एक बार। और महात्मा गांधी जो ट्रेन पे थे, तो ऐसा सुनने में आया, ऐसा कहते हैं लोग कि पूरे ट्रेन पे वो लोग माला अगर गांधी जी के हाथ नहीं दे पाते थे तो वो फेंकते थे ताकि वो माला जो उस ट्रेन पे चली जाए। तो लोगों का इतना बड़ा प्रेम जो महात्मा गांधी के लिए था वो यहाँ पे देखने के लिए आया। अगर हम देखें तो कई जगह पर लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और कुछ भेंट देने की कोशिश की, और महात्मा गांधी ने उनको बोला कि अभी आप ये मत दीजिए चलती गाड़ी में, आप इसे क्या करें, गोरखपुर में सबमिट कर दीजिए, वहां जमा दीजिए। इसी प्रकार से वहां एक मेवाड़ी जेंटलमैन था जिसने वहां एक जगह पर, अगर हम देखें चोरा चोरी पर क्या क्या, गांधी जी के हाथ में कुछ रखा। उसके बाद अगर हम देखें तो गोरखपुर के में जब पहुंच गए तो वहां पर स्टेशन में
चादर बिछाई गई और कहते हैं कि वो चादर बिछाने की देरी थी, लोगों ने पैसे की गिड्डियां, जेवर, जो उनके पास था वो सारी चीजें जो है वो दे दी कि भाई ये व्यक्ति जो है महात्मा, ये देश का क्या करने वाले, फ्रीडम लाने वाले, स्वतंत्रता लाने वाले हैं। देन अगर हम देखें तो कई, जैसे हमारे भारतीयों के तो आदतों में है कि हम रूमर्स में थोड़ा और अपना भी क्या चाट मसाला या अपना भी टेस्ट इन्वॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही कुछ हुआ, गांधी जी के साथ साथ उनके रूमर्स जो है स्प्रेड होते गए, लोग उन्हें मिरेकुलस पावर वाला कहने लगे। In some places it was said that he had been sent by the king to address the grievance of the farmer and that he had the power to overrule all local officials. In many places it was claimed that Gandhi's power was superior than the British monarchy and that will his arrival the colonial rule would be free and strict. अगर आप देखें तो महात्मा गांधी को लेकर कई सारी रूमर्स हो गई कि भाई वो तो अंग्रेज सरकार से भी ऊपर है, वो आए हैं तो अभी अंग्रेज सरकार जाएंगी, अंग्रेज बाहर से भेजा गया है अंग्रेज सरकार के बड़े राजा ने कि आगे यहाँ पे चेकिंग करें और यहाँ पे जो भी गफला हो रहे उसके बारे में बताएं। कई लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे थे। ग्रामीण लोग जो थे, यहाँ तक देखा गया कि जब वो गांधी जी को देखते थे तो रोने लग जाते थे, भावना से ओतप्रोत हो जाते थे, इतने भावात्मक हो जाते थे। गांधी जी को कई सारे प्रेमवश कई सारे नाम दिए लोगों ने। अगर हम देखें तो ये भी एक रूमर ये भी था कि जहाँ गांधी जी जाते हैं वहां पे फसलें जो है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो देन गांधी जी को बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा, फिर बाद में हम देख सकते बापू, ये सारे जो नाम है उनके जो उनकी अच्छाइयों को देखते हुए, उनकी जो आत्मसात होने की शक्ति को देखते हुए हम देख सकते हैं। इंडियन किसानों के लिए तो वो सेवियर थे, वो उनको बचाने आए थे टैक्स से, अंग्रेजों के ऑपरेशन से या उनके दबाव डालने से, उनकी डिग्निटी को वापस बैठाने आए थे। ऑटोनॉमस स्वतः जीवन कैसे जीना है वो वापस सिखाने आए थे और यही कारण था कि वो महात्मा गांधी को बहुत नजदीकी से देखने लगे थे। महात्मा गांधी भी वहीं को उसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो धोती अडॉप्ट की थी और धोती पहन रहे थे, चरखा चला रहे थे, जाति से वो एक क्या थे, मर्चेंट थे और प्रोफेशनली वो एक लॉयर थे, पर उनका रूप रंग देखने से वो एक किसान या गरीब पुअर लेबर की तरह दिखाई देते थे। कई बार तो पहले अगर हम देखें तो गांधी जी अचकन पहने भी दिखाई देते थे। उसके बाद तो जब उम्र और बढ़ गई और उनको लगा कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उन्होंने अचकन भी उतार दी और बेयर वुमेन मतलब बेयर बॉडी जो है वो क्या करने लगे थे, वॉक करने लगे थे, यानी कि ऊपर का शरीर खाली होता, सिर्फ छोटी सी धोती पहन लेते थे और उसके अनुसार उसी को पहने हुए वो कहाँ पहुंच गए थे, ब्रिटेन पहुंच गए थे सर्दी में। सो हम देख सकते हैं कि उनका त्याग भी काफी हद तक इधर दिखाई देता है। गांधी जी के सिर्फ दिखाई देने की नहीं है, परंतु कई जगह पर गांधी जी ने अनटचेबल्स को जो है बात किया उनसे, उन्होंने कहा लोगों से कि अनटचेबिलिटी को खत्म करें और इस तरीके से उन्होंने उस चीज को खुद भी अपने घर में झाड़ू लगाते हुए इस तरह से अखबार वालों से बात की ताकि लोगों को ये बता सके कि ये सब काम करना हमारी जीवन का हिस्सा है, हमें से लेकर लोगों को अनटचेबल या अछूते ये है वो है ऐसा नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस में अगर हम देखें तो एक नया ब्रांच, एक नया इलाका शुरू हुआ। So let me read it for you. It must also be stressed that his success in the boarding and the base of the nationalism was based on careful organization. The new branches of the Congress were set up in various parts of India. उनके कितने लोग फॉलोअर्स हो गए तो नए नए और कांग्रेस के प्लॉट्स बनने लगे, अलग अलग देश में अलग अलग जगह कांग्रेस के नए नए जो ग्रुप
ब्रांच बनाए गए ताकि लोग वहां आ सके और जो सत्याग्रही बन सके और सत्याग्रह कर सके। अ सीरीज ऑफ Praja Mandal were established to promote the nationalist creed in the princely states, जहाँ राजा जो जैसे कह सकते हैं राजा लोग जहाँ तब भी राज कर रहे थे या राजाओं के पास जो जगह थी वहां पर नेशनलिस्ट जो लोगों के बारे में जो बोलने के लिए प्रजा मंडलों की स्थापना की गई। सॉरी, गांधी encouraged the communication of the nationalist message in the mother tongue। सॉरी, गांधी जी जो थे वो अपनी ही भाषा बोलते थे, यानी कि हिंदी और मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे जो कि लोगों को समझ आए, जबकि दूसरे जो रूलर्स थे वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये भी कारण है कि जनता उनकी बात समझती थी और उनके नजदीक आना चाहती थी। ना अगर हम देखें तो नेशनलिस्ट जो है अलग अलग कॉर्नर में सोशल ग्रुप्स जो है वो इनके साथ जुड़ रही थी, अनटचेबल्स भी इनमें विश्वास करने लगी थी। कांग्रेस में सबसे जो अगर हम देखें तो कई अमीर प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन थे। ये जो प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन थे इन्होंने जब गांधी के इस रूप को देखा जो पुअर पीपल और डाउन टोडन और फार्मर्स को ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे या उनके जैसे दिखाई देते, अल्टीमेटली उसके कारण जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होने लगा। जीडी बिल्डर जो है वो शुरू से ही नेशनल मूवमेंट को ओपनली सपोर्ट करते रहे, परंतु दूसरे जो थे वो टेक्निकली इसको सपोर्ट करते थे और कुछ जो है वो तब भी डरते थे कि जो मजे वो अंग्रेज सरकार के साथ जुड़कर कर रहे हैं क्या वो आगे भी उनके हाथ में रहेगा या नहीं। नाउ अगर हम देखें व्हाट महात्मा ओन रूल was vital. The growth was we might call the Gandhian nationalism also depend to the various subsequent existence in his followers. Between 1970 to 22, the group of high talented Indians attract themselves to Gandhi. अभी हमने देखा किसान उनके दीवाने हैं, लेबर्स उनको पसंद करने लगे, अनटचेबल्स के बीच में उनका जो है मान बढ़ गया और वहां पर देखें तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो अगर हम देखें तो 17 से लेकर 22 में जो शिक्षित वर्ग था, जो टैलेंटेड वर्ग था, पढ़े लिखे और नौजवान जो कि बहुत समृद्ध भी थे और बेहतर एजुकेटेड भी थे, वो लोग इनसे जुड़े। इसमें खास तौर से हम देखें तो मदन देव देसाई है, वल्लभ भाई पटेल है, कृपलानी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अब्दुल कलाम आजाद है, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, देन गोविंद बल्लभ पंत, देन गोपालाचार्य जी, ये सब मुख्य रूप से थे। ये ज्यादातर वकील या फिर प्रोफेसर या फिर डॉक्टर्स इस डिग्निटीज को लेकर खड़े होने वाले थे। अभी धीमे धीमे जो है वो क्या हो गया, अलग अलग जगह से अलग अलग ट्रेडिशन के जो एजुकेटेड बीइंग थे वो भी कांग्रेस के साथ आइडेंटिफाइड होने लगे। उन्हीं गांधीयंस आइडिया जो है वो डाइजेस्ट और अंडरस्टैंड होने लगा था। महात्मा गांधी जो है वो जेल से निकले 1924 में और जब वहां से निकले उन्होंने सबसे पहले चरखा पकड़ना शुरू किया, यानी कि उन्होंने सबसे मतलब पूरी जगह ये फैलाना शुरू किया कि आप चरखे पे काम करो। चरखे पे काम करना कोई टाइम पास नहीं था, चरखे पे काम करना अल्टीमेटली इकोनॉमी के जड़ को काटना था। अंग्रेजों का जो जड़ था कि इकोनॉमी, यानी कि उनको कपड़े ला रहे बेच रहे हमको, तो हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे खुद पहनेंगे, तो उनके कपड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अल्टीमेटली उनका दुकान बंद होगा, उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर मर्चेंट्स। तो हम यहाँ पर देखें तो ये चरखा चलाना, खादी बनाना, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, इस काम पे उन्होंने पूरा ध्यान दे दिया। सही में अगर देखें तो इस समय अगर गांधी जी को देखा जाए तो वो ज्यादा सोशलिस्ट दिखाई देते हैं। वो गांधी जी जो थे वो सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल एज
बखूबी अदा करते थे और दिखाते थे। उन्होंने खुलकर बाल विवाह का, अनटचेबिलिटी का और हिंदू धर्म में या इंडिया के जो फेथ में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम देखें तो टॉलरेबल नहीं है, बर्दाश्त की योग्य नहीं है या वो गलत है, उन चीजों पर आवाज उठाया। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम हार्मनी के बारे में उन्होंने काफी इन समय में काम किया और उन्होंने जो है जितने भी हम कह सकते हैं कांग्रेसी और जितने भी स्वयंसेवक थे उन सबसे दरखास्त किया कि सेल्फ रिलायंट यानी कि हम कह सकते देश को क्या होना चाहिए, स्वयं का काम करना होना चाहिए, या हम ये कह सकते कि सेल्फ रिलायंट यानी खुद ही अपने आप में बेस्ड होना, तो देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना, स्वावलंबी होना बेहद जरूरी होगा। तो ये जो चीज था उसको अडॉप्ट करना और मिल के कपड़ों को और जो बाहर से बन के आने वाले कपड़ों को क्या करना है, बेचना है। ये सारी बेचना नहीं, उसको बहिष्कार करना है। ये सारी जो चीजें हैं वो गांधी जी ने इस समय लोगों को समझाई और इस तरीके से उन्होंने जो ये टाइम पीरियड आपका 1924 का टाइम पीरियड था वो पूरी तरीके से सोशल रिफॉर्मिंग सिस्टम के और पॉलिटिकल सिस्टम को पावरफुल बनाने में इस्तेमाल किया। आज के लिए यहीं तक आप इस चीजों को हाउ गांधी शोन हिमसेल्फ विद द लोकल पीपल ऐसे करके क्वेश्चन करके डालें और उसका आंसर बनाएं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।